क्या हाल है भाइयों। ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। जो भी हमारी मर्द कम्युनिटी के बीच में एक भाईचारा हुआ करता था उसको मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रोड में कहीं भी निकलो, बच्चा है, बूढ़ा है, साथ का है, कॉलेज वाला है, स्टूडेंट है, जो कोई भी है, अगर उससे जैसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है तो तुम जाओ उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आजकल तुम लोग खुद देख रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ चल रही है। ऐसे में एक मर्द होने के नाते दूसरे मर्द का सपोर्ट करना, उसका भाईचारा मेंटेन करना, उसके लिए सपोर्ट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेली बेसिस पर तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो, भले छोटी से छोटी ही क्यों ना, क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओके, तो अभी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक बच्चा है, वो कार चला रहा है, और कोई ऐसी नॉर्मल छोटी मोटी कार नहीं, स्पोर्ट्स कार मर्सिडीज़, और उसकी उम्र 10 साल की है, और वो एक लड़की को लेके, जो क्लेम कर रहा है वो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको लेके वो निकल रहा है। मैं तुम लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। भाई पापा ने गाड़ी कैसे दे दी तुम्हें? अरे भाई कहता अपना काम कर। अरे भाई एटीट्यूड भी पूरा भाई बच्चे के अंदर। ओ हेलो, पीछा पीछा नहीं कर रहा मैं, तमीज से बात कर बच्चे। हेलो, अरे ये कौन है? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? अरे यार वो बदतमीजी से बात कर रहा है आपका बॉयफ्रेंड, मुझे बोल रहा है। अरे फॉलो क्यों कर रहा हूँ? मैंने तो ये देखा कि वो बच्चा गाड़ी चला रहा है, मैंने इसलिए बोला। कहती मेरा बॉयफ्रेंड है भाई 10 साल का। मैं जब 10 साल का हुआ करता था ना भाई, तो हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी में कंफ्यूज रहता था। कभी कभी तो रवीना टंडन और ट्विंकल खन्ना में भी कंफ्यूज रहता था। लेकिन आज की डेट में ये 10 से 12 साल के लड़के लपाड़ी और ये लड़कियां वगैरह भी सब भाई मॉडर्न होने के नाम पे इतने ज़्यादा मतलब हाथों से निकलते जा रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें किस उम्र में होना सही होता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बना के ऐसे मतलब घूमना फिरना ये सही होता है, बट इसकी भी एक एज होती है, एक उम्र होती है कि आप ये इन सब चीज़ों में कब एंटर कर रहे हो। डेटिंग लाइफ की भी एक एज होती है, और ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मैं जिस शहर में रहता हूँ ना अपने, उस शहर में भाई मैं क्या बताऊँ, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, जिनके आज की डेट तक उन कपड़े भी उनकी मम्मियाँ निकाल के देती हैं, खाना खाने के बाद प्लेट भी उनकी मम्मियाँ उठाती हैं, वो पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं। और किस पार्टी में घुसे हुए हैं मैं बताऊंगा नहीं, तो तुम लोग खुद अज्यूम कर सकते हो बहुत अच्छे से कि इतनी ज़्यादा छूट कौन सी पार्टी दे सकती है कि कोई युवा नेता बन के घूम रहा है और लोग उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा नेता निकल के आ गया। और इस चीज़ के ऊपर कोई भी बात नहीं करता। जो ऐसे नेता होते हैं ना, जो करप्ट होते हैं लेकिन उनकी एज ज़्यादा है, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देख रखा है लाइफ में, उनके ऊपर तो बात होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे निकल कर आते हैं ना, जिनके माँ बाप उनको पॉलिटिक्स में घुसा देते हैं, खुद की पावर ज़्यादा है या फिर पैसा ज़्यादा है या नाम है शहर में, तो उस बेसिस पे अपने बच्चे को पॉलिटिक्स में घुसा देते हैं और उसको वो चीज़ें दिलवा देते हैं जो चीज़ उसके काम की है भी नहीं उस एज में, उस पर्टिकुलर एज में, जिसकी वजह से हमारा यूथ किस तरफ जा रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है, और इनको कोई कॉल आउट नहीं करता शायद सिवाय मेरे। और यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हमारे कानून की भी है, क्योंकि कानून हमारा इतना ज़्यादा अभी तक कमज़ोर होता जा रहा है कि कोई पैसे वाला बंदा होता है, और जैसे अब ये जो लड़का गाड़ी लेके घूम रहा है, ये 110% गारंटी किसी अमीर बाप का लड़का होगा, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है कि किस तरह से ये गाड़ी कमाई गई है, इतनी आसानी से वो लड़की लेके घूम रहा है। इस सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके पीछे हार्डवर्क क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती है ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसके बाप ने पकड़ा दी और ये लेके निकल पड़ा। इसमें पहली गलती पेरेंट्स की है, दूसरी गलती हमारे कानून की है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली गलती पेरेंट्स की ये है कि पेरेंट्स जब कोई बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं ना, तो वो अपने बच्चे को कंफर्ट देने के नाम पे इतनी सारी चीज़ें पकड़ा देते हैं कि वो बच्चा बिगड़ना चालू कर देता है, और उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती कि मेरे बाप ने इस चीज़ को कमाया किस तरीके से है, जबकि उसके खुद के बाप को वो चीज़ कमाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी। उसका खुद का बाप ये चीज़ जानता है कि कितना तरसा होगा वो ये सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, लेकिन वो अपने बच्चे को इतनी आसानी से पकड़ा देता है, बगैर उसको स्ट्रगल का मतलब समझाए, बगैर उसको हार्डवर्क का मतलब समझाए, बगैर उस चीज़ के लिए तड़पाए। और ये कंफर्ट नहीं कहलाता। पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये खासकर अमीर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि अपने बच्चों को इतनी सारी चीज़ें, इतना मतलब इतनी फैसिलिटीज़ उनको पकड़ा देते हैं बेमतलब, जबकि उसके काम की है भी नहीं। उसको ना स्ट्रगल का मतलब सिखाया, ना हार्डवर्क का मतलब सिखाया, ना दुनिया में धक्के किस तरह से खाए जाते हैं वो सिखाया, कुछ नहीं सिखाया, कोई लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं दिया, और सब चीज़ें पकड़ा दी। ना उसको लड़कों से बात करना आता है, ना लड़कियों से बात करने आता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, शादी करवा देते हैं, लड़की घर पे आ जाती है, और फिर वो क्या करता है, नशेबाजी कर रहा है, बाहर निकल के दारू सुट्टे पी रहा है और सारे गलत कामों में इन्वॉल्व है, और घर में उसकी बीवी, अब तुम समझ जाओ कि किस तरह की एक लाइफस्टाइल हो जाती है उसकी भी और उसकी वाइफ की भी। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ कि सबके साथ ऐसा होता है, एक्सेप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद सबसे बड़ी गलती है कानून की। अब कानून क्या है इस चीज़ में, तुरंत चुटकी बजा के चालान काट सकता है या फिर कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है कि तू अभी 10 साल का है, लड़की लेके गाड़ी लेके निकला कैसे, 10 साल का बच्चा नाबालिग होता है, ये सब चीज़ें तू कर कैसे रहा है। यहाँ पे जब कानून पकड़ने की बात आती है ना, तो
अब बड़े अमीर बाप का लड़का है वो, तो वहाँ पर पुलिस वाले भी ना थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं। अब मैं सभी पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पुलिस वाले होते हैं ठंडे पड़ जाते हैं कि यार अमीर बाप का लड़का है वो, इसलिए वहाँ पर, या फिर उसके बाप की पॉलिटिकल कोई पहचान वगैरह है, तो वहाँ पर एक तरीके से ना जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं ले पाते, क्योंकि पॉलिटिकल पावर है उसके पास। अगर वो कुछ करना चाहेगा भी तो उसका बाप पॉलिटिकल अपनी पहचान लगाकर उसके ऊपर प्रेशर डलवा के वैसे भी केस बंद करवा देगा। अब ऐसे ही एक वीडियो मेरे पास और सामने आई थी, जिसमें स्कूल के बच्चे फेयरवेल के नाम पे ना क्लास की पंखे वगैरह तोड़ रहे थे, खिड़कियाँ ट्यूबलाइट तोड़ रहे थे, और उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा कूल समझ के एंजॉय कर रहे थे। और उसके भी कमेंट सेक्शन में लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे कि वाह भाई हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था। इस चीज़ का भी एक कंपैरिजन वो कर रहे थे कि तूने तो साले क्या ही क्लास बर्बाद की होगी, मुझसे पूछ, मैंने तो बम लगा दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया। अब जब ये कॉलेज वाले, स्कूल वाले रेबेल किड जैसे इन्फ्लुएंसर को कॉलेज में बुलाते हैं, स्टेज पे खड़ा कर देते हैं बच्चों के सामने, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि बच्चों की बुद्धि क्यों काम नहीं कर रही? उन सब के आगे आपने रागा मानस को क्यों तोड़ा? अब देखो, रेबल किड से मेरा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं, कोई भी मेरे पर्सनल क्लैशेस नहीं है, लेकिन उसको बुलाने का पॉइंट क्या निकला? उसके पास सिखाने के लिए है क्या? वो यूथ आइकन बनने के लिए उसके पास है क्या, सिवाय फॉलोअर्स के और कुछ फालतू की रील्स बनाने के? है क्या उसके पास कि वो यूथ आइकन बन सके? एक तरीके से क्या किया, एक तरफ बच्चे जो कॉलेज के हैं वो अनसिविलाइज्ड सिटीजन्स तो हैं ही ऑलरेडी, उसके सामने स्टेज पर एक एक्स्ट्रा अनसिविलाइज्ड पर्सन को खड़ा कर दिया यूथ आइकन बनाकर। अब ये जब चीज़ मैंने देखी ना, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा चौंकने वाली चीज़ कुछ लगी नहीं, क्योंकि जब रिया राजपूत जैसी घटिया इन्फ्लुएंसर को भाई पॉलिटिकल पार्टी वाले हमारे अवार्ड दे सकते हैं, थैंक यू गुरुजी। भावना को रिया इन्फ्लुएंसर, एक्टर और साथ ही मैं एंकरिंग भी करती हूँ, सो आई कैन से दैट आई एम ऑल राउंडर। मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ। तो इसको बुलाना तो क्या ही शौक वाला कोई बात होगी भाई। भाई सच बता रहा हूँ मैं, बहुत बहुत अच्छा हुआ कि मैं बहुत जल्दी कॉलेज से पास आउट हो गया। बहुत अच्छा हुआ कि मैं बहुत जल्दी कॉलेज से पास आउट हो गया और सही टाइम पे हो गया, क्योंकि अगर मैं अपने कॉलेज पे रहता आज की डेट में और ये सब चीज़ें मेरे को, ये गलीचपना देखने को मिलता है ना रिपब्लिक डे के जैसे स्पेशल डे के दिन, कम से कम भाई मैं सच में बता रहा हूँ, पास होता, फेल होता, भाड़ में जाता, मैं अपनी टीसी निकलवा के ना कॉलेज भाई घर पे पढ़ाई कर लेता, वो ज़्यादा बेटर होता मेरे लिए। एक तरफ चाइना के बच्चे हैं जिनको ना जाने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, उनका सिविक सेंस भी, उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर नॉलेज भी, वो पढ़ाई लिखाई में भी, सब चीज़ में मतलब एक तरीके से एडवांस्ड है। और एक तरफ हमारे देश के बच्चे हैं इस तरह के, और कॉलेज इतना प्राउडली इस चीज़ को प्रमोट करता है, कॉलेज में ऐसे सेक्सुअल डांसेस को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। भाई क्या उखाड़ क्या लिया तुम लोगों ने ऐसे डांस करके, और कॉलेज वालों ने ऐसा प्रमोट करके कर क्या लिया भाई? क्या सिखा दिया? कौन सा कितना बड़ा डेवलपमेंट दिखा दिया? और मैं गारंटी दे रहा हूँ, 110% गारंटी, अगर इस चीज़ को कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा होगा ना, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं 110% गारंटी देता हूँ, 1 से 2 कमेंट ऐसे आएंगे जो मुझे यहाँ पर आकर पेट्रियार्कल बोलेंगे, या बोलेंगे तू फेमिनिज्म के अगेंस्ट है। फेमिनिज्म का मतलब ये है फेमिनिज्म का मतलब कि तुम वल्गर तरीके से डांस कर सको स्टेज के ऊपर। मान लो तुम्हारे पेरेंट्स भी वहाँ पर बैठे हैं और वो भी ये चीज़ देख रहे हैं, सोच कर देखो ज़रा क्या सीन होगा। वहाँ पर पेरेंट्स बैठे हैं, 50 लोग वहाँ पर उनके अराउंड बैठे हैं अगल बगल में, और सामने उनकी बेटी कॉलेज में फेयरवेल के नाम पे इस तरह का वल्गर डांस कर रही है। सोचो क्या इमेज बन रही होगी, और उनके मन में क्या चल रहा होगा। अगल बगल वाले बैठ के कितना उनकी तारीफ़ कर रहे होंगे कि वाह भाई क्या बेटी है यार आपकी, क्या डांस करती है, मज़ा आ गया देख के। ऐसा डांस देखने के लिए राजा महाराजाओं को तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ती थी, आजकल तो ऐसे फ्री में देखने को मिल जाता है। थोड़ा ज़्यादा ब्रूटल हो गया यार ऐसे। खैर ये तो मैंने तुम्हें कुछ ही रील दिखाई है, ऐसे ख़राब बीज के बच्चे ना बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में भाई, बहुत बड़ी क्वांटिटी है इनकी, एक बहुत बड़ी इनकी एक अलग सोसाइटी बन रखी है, जो सिर्फ पैदा हो गए, आता जाता कुछ भी नहीं है। आते जाते के नाम पे, मॉडर्न होने के नाम पे टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट करवाने के लिए बलून बना बना के ऊपर हवा में उड़ा रहे हैं, फ्लैश लाइटें जलाकर ऐसे ऐसे
भाई मैं क्या बोलूँ भाई। वो तुम लोगों ने एक कहावत सुनी होगी ना कि तुम किसी देश के यूथ का आइडल की फ़ोटो मुझे दिखाओ कि वो लोग किसको फॉलो करते हैं, और मैं तुम लोगों को उस देश का फ्यूचर बताऊंगा कि फ्यूचर क्या होगा। वो कहावत कहीं ना कहीं सही भी है मेरे भाई, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं ना, वही चीज़ मैटर करती है कि हमारी लाइफस्टाइल किस तरह की होगी। क्योंकि सामने वाला जो कर रहा है उसको हम जो करता हुआ देखते हैं, चाहे वो वल्गर चीज़ें करे चाहे वो अच्छी चीज़ें करे, हम जो देखते हैं ना उसी तरह का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है। और इस चीज़ के ऊपर सरकार बात करेगी ही क्यों। ऐसी फालतू की चीज़ें जो प्रमोट हो रही हैं स्कूल कॉलेजेस में और बाकी नॉर्मल जगहों में भी, उसके ऊपर सरकार बात ही क्यों करना चाहेगी। क्योंकि अभी तो वो बिजी है ना महाकुंभ में वीआईपी लोगों को एंट्री दिलवाने में, और यूट्यूबर्स को पैसा खिलवा के पॉडकास्ट करने में, गेमर्स लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने में। अभी तो वो बिजी है भाई, अभी उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो ज़्यादा, अभी उनको परेशान भी मत करो, वरना तुमको एंटी नेशनल बोल के वो थपड़िया के अंदर कर देंगे। खैर जोक्स अपार्ट, ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दा है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। मैं तो खैर चाहता ही हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ तुम लोग भी चाहो कि इस चीज़ के ऊपर बात हो, ये एक लाइमलाइट में आए, ये एक मेन स्ट्रीम का मुद्दा बने। मीडिया वालों से तो भाई एक्सपेक्ट करना ही एक तरीके से भाई हमारी ही बेवकूफ़ी है। वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इसको मुद्दा बनाने की बजाय कि कॉलेज में ये सब प्रमोट क्या हो रहा है भाई, क्या ही चल रहा है। बाहर के देशों के सरकारी कॉलेजेस और सरकारी स्कूल देखोगे ना भाई, तो तुम लोग बोलोगे कि ये प्राइवेट से कम नहीं है। और हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल देख लो तो भाई वहाँ के खुद के बच्चों का जाने का मन नहीं करता, गुटखे खा खा के थूके हुए होते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, और मैं भाई शर्म खाता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि ये सब चीज़ें मुद्दा है ही नहीं हमारे देश में, हमारी मीडिया के लिए, कि इसके ऊपर कोई बात करे और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन ले। इसीलिए मैंने पिछली भी कुछ वीडियोस में बोला था, वोटिंग देना इस बार तो बहुत सोच समझ कर वोटिंग देना। नोटा का ऑप्शन बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो नोटा का दबाओ बढ़िया। जब उसका पोल ऊपर जाएगा ना, तब सरकार हमारी बात सुनेगी कि भाई आप लोग चाहते क्या हो, किस चीज़ के ऊपर बात करनी है बताओ हमें, तब वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो या ना भी पसंद आई हो तो शेयर कर देना, मैं आगे से और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा अपने कंटेंट को। लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर तुम चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फटाफट 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग और इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है कि तुम लोग सुनकर बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसलिए फटाफट सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।